नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशंस उपकार के क्लास में। उत्तराखंड के परीक्षाओं, आगामी एसआई उपनिरीक्षक और आबकारी की दृष्टि से महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं चल रही हैं, जिसमें हमने हिंदी व्याकरण के 4 भाग कंप्लीट कर लिए हैं। अभी बाकी इससे पहले भी मैंने हिंदी व्याकरण के बारे में आपको अच्छे से ट्रिकी वे में समझाया हुआ है और 4 पार्ट जो किए उनके एमसीक्यूज भी आपके लिए लगाए हुए थे। ठीक है, आज हम 5वां एमसीक्यूज आपके लिए लगा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, जो आपके लिए क्या होगा, इम्पोर्टेंट होगा। ये प्रैक्टिस सेट आप तभी देखना जब आपने वो 4 भाग देख लिए हैं। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा कि चल क्या रहा है। ठीक है, पूरा 100 नंबरों के लिए आपकी क्या लिखी होगी, हिंदी महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, एसआई के एग्जाम में 100 नंबर की हिंदी आपके लिए क्या होगी, इम्पोर्टेंट होगी। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपके लिए है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो मूल दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है, तो देखो आ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया। ठीक है, जिन वर्णों को बोलने में दोगुना समय लगता है उन्हें क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, तो ओ आपका क्या है, दीर्घ स्वर नहीं है। ठीक है, ये क्या है, संयुक्त में आ जाता है ओ आपका। ठीक है, मैंने ह्रस्व स्वर बताया था, दीर्घ स्वर बताए थे, मूल स्वर बताए थे, ठीक है, प्लुप्त स्वर बताए थे, ठीक है, संयुक्त स्वर बताए थे। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, तो वो आपका क्या होना था, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ठीक है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं। कौन कौन सी होंगी, जिसने वीडियो देखी है पिछली वो बता देगा मुझे, कमेंट में बताएंगी कि 2 प्रकार की ध्वनियाँ कौन कौन सी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के स्वर होते हैं मात्रा के आधार पर। कौन कौन से स्वर होते हैं मात्रा के आधार पर, 3 प्रकार के, फटाफट बताएंगे मुझे कि मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के तो होते हैं, लेकिन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, फटाफट बताएंगे मुझे। तो 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका ह्रस्व स्वर। ठीक है, जिनको बोलने में कम समय लगता है उन्हें क्या बोलते हैं, ह्रस्व स्वर या मूल स्वर कहते हैं। एक होता है आपका क्या है, दीर्घ स्वर। ठीक है, जिन्हें बोलने में क्या लगता है, दोगुना समय लगता है, उन्हें क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर बोलते हैं। और जिन्हें बोलने में क्या लगता है, तिगुना समय लगता है, उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं, जैसे ओम हो गया। तो मात्रा के आधार पर कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। ठीक है, ह्रस्व हो गया, दीर्घ हो गया, प्लुप्त हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा है आपके लिए, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, तो एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। ठीक है, व्यंजन किसे कहते हैं, जो स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, व्यंजन कहते हैं। ठीक है, क हो गया, ख हो गया, म हो गया, ल हो गया, तो ये क्या है, व्यंजन है। ठीक है, ई चौ छ जौ झ आदि का उच्चारण किस में होता है, तो किस में होता है, तालव्य में होता है। ठीक है, छोटा ई, बड़ा ई हो गया, चौ हो गया, छ हो गया, जौ हो गया, झ हो गया, इनका उच्चारण कहाँ, तालव्य में होता है। ठीक है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, जो व्यंजनों के साथ उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, स्वर कहते हैं। ठीक है, जिनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, ठीक है, जिन्हें बोलने में किसी दूसरे की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें क्या बोलते हैं, स्वर कहते हैं। जैसे अ हो गया, जैसे आ हो गया, ठीक है, जैसे ई हो गया, ठीक है, जैसा ऊ हो गया, तो ये क्या है, स्वर हैं। ठीक है, व्यंजनों के साथ बोलने में इनकी सहायता ली जाती है। व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं, व्यंजन को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 7वां है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक दीर्घ स्वर नहीं है, तो दीर्घ स्वर नहीं है पूछा है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है, बड़ा ये आपका क्या नहीं है, दीर्घ स्वर नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके लिए 8वां है, निम्नलिखित में से अंतःस्थल व्यंजन कौन से हैं, तो कौन से हैं, मैंने बताया था य र ल व क्या होते हैं, अंतःस्थल व्यंजन होते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, वो क्या है, अंतःस्थल व्यंजन है। ठीक है, य र ल व। ठीक है, हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं, तो कितनी लिपियां हैं, 52 लिपियां हैं। कितनी लिपियां, 52 लिपियां हैं। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, कौन से हैं, स श स ह। ठीक है, जिन्हें बोलने में क्या होता है, ऊष्मा का आभास होता है, गर्मी का आभास होता है, गर्मी महसूस होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। स श स ह। ठीक है,
य और लव को कौन सा व्यंजन कहते हैं? तो अंतःस्थल व्यंजन कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? तो कौन सा ऊष्म व्यंजन है? बता दिया, ह आपका क्या है? ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, बोलने में क्या हो रही है? गर्मी उत्पन्न हो रही है। ठीक है, अपने मुंह के सामने हाथ को लाओ और ह बोल के देखो तो गर्मी उत्पन्न होगी, तो क्या होगा? ऊष्म व्यंजन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है आपके लिए, जब एक ही ध्वनि का द्वितीत्व जो जाए वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? युग्मक ध्वनियाँ कहलाती हैं। अनुस्वार किसका कार्य करता है? पंचम वर्ण का करता है। अनुस्वार क्या है? ठीक है, मैंने बताया था, अंक को अनुस्वार, अह को विसर्ग कहते हैं। ठीक है, अंक क्या है? अनुस्वार है, अह क्या है? विसर्ग है। न तो ये स्वर है, न तो ये व्यंजन है। इन्हें क्या बोलते हैं? अंक को अनुस्वार, अह को विसर्ग और नपुंसक वर्ण कहते हैं, जो पंचम वर्ण का क्या करते हैं? बोध कराते हैं। ठीक है, ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं? तो कंठ तालव्य कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बहुत छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं? उन्हें क्या बोलते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, ध्वनि की न्यूनतम इकाई को ही क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? उसे दंतव्य कहते हैं। त थ द ध, त थ द ध, ये क्या है? दंतव्य हैं। ठीक है, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आश्रय किस शब्द से है? इसका आश्रय किससे होता है? प्रयोग से होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है? तो किस में नहीं है? क्या आरोग्य क्या है? क्या है? अशुद्धि नहीं है, पूछा है। आरोग्य, ईसाई हो गया, ऊर्जस्वी हो गया, और क्या? अतुसुक्य हो गया। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो गया। ऊर्जस्वी में क्या है? स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन प्रत्यय को क्या कहते हैं? उन्हें क्या बोलते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ऑप्शन ए आपका क्या राइट हो जाएगा? उन्हें क्या बोलते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? उसे कौन सा समास कहते हैं? उसे तत्पुरुष समास। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके लिए 22 है, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या बोलते हैं? संयुक्त सर्वनाम। आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है आपके लिए, जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्मफल पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? उसे क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया होते हैं। तो जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संबंधवाची है? तो देवी, ये क्या है? ऑप्शन आपका सी क्या हो जाएगा? देवी, ये क्या है? संबंधवाची है। ठीक है, क्रिया के जिस रूप में क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं काल कहते हैं। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के परस्पर सामंजस्य को क्या कहते हैं? इन्हें क्या बोलते हैं? अन्वय कहते हैं। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके लिए 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, ठीक है, प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सघोष नहीं है। ठीक है, सघोष और अघोष मैंने आपको अलग बताया था, महाप्राण और अल्पप्राण मैंने आपको अलग बताया था। ठीक है, तारत्व के आधार पर, उच्चारण के स्थान पर, वायु संवेग के आधार पर। ठीक है, ये मैंने आपको पूरे पहले बताए हुए हैं स्वर व्यंजनों के बारे में। ठीक है, आप पीछे वीडियो देखिए, इनको अच्छे से समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है आपके लिए, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद? 3 भेद। ठीक है, समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है? तो समुच्चय बोधक का क्या है? भेद है। क्या? समानाधिकरण। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो बताना है दीमक, रात, वर्षा और विधुर। तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है? विधुर। आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो और क्या योजकों द्वारा जुड़े गए हो उसे क्या कहते हैं? उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? जो दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो जिनमें और योजकों द्वारा जुड़े हैं उन्हें क्या बोलेंगे? संयुक्त। योजक चिन्ह ये होता है। ठीक है, जैसे राम और सीता।
ठीक है, ये क्या है, आपस में जुड़े हैं, योजक चिन्ह, बीच में किसका प्रयोग हुआ है, योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ठीक है, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है, वह उपभाषा। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर उपभाषा बन जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है आपके लिए, जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में की जाती है उन्हें बोलते हैं अयोगवाह। ठीक है, अंक को अनुस्वार और अंक को अनुस्वार बताया था, और अह को क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं। इन्हें, ये न तो स्वर है न तो व्यंजन है, ये क्या है, अयोगवाह है, इन्हें नपुंसक वर्ण भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है आपके लिए, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में, 2 वर्गों में बांटा गया है, स्वर तंत्रियों के आधार पर। ठीक है, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है, तो 5 प्रकार के शब्दों से मिलकर क्या भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। ठीक है, वर्णमाला में स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। ठीक है, क से लेके म तक। ठीक है, क से लेके म तक क्या होते हैं, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। मैंने पहले आपको बताया हुआ है। ठीक है, टेबल वर्णमाला का निर्माण किया क से लेके म तक। ठीक है, क से लेकर म तक क्या है, टोटल 25, इन्हें क्या बोलते हैं, स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। ठीक है, स्वर ए ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो कंठ तालव्य। इंपोर्टेंट है आपका, स्वर ए और ऐ का क्या होता है, कंठ तालव्य होता है उच्चारण स्थान। ठीक है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से सभी अधिक समय लगता है, सभी से क्या लगता है, अधिक समय लगता है, उन्हें बोलते हैं। दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है उन्हें बोलते हैं प्लुप्त स्वर कहते हैं। दीर्घ समय से तिगुना समय लगता है उन्हें क्या बोलते हैं, प्लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे ओम हो गया, ह्रस्व स्वर में क्या लगता है, बहुत ही कम समय लगता है। प्लुप्त स्वर में क्या लगता है, ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है। ठीक है, याद रखना, जैसे उदाहरण के लिए मैंने बताया ओम क्या है, प्लुप्त स्वर है। ठीक है, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है, ग हो गया, झ हो गया, न हो गया, म हो गया, तो ऑप्शन बी झ का क्या है उच्चारण स्थान, बताओ मुझे, तो तालव्य है। ठीक है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे कहते हैं, तो शब्द कहते हैं। वर्ण हो गया, वर्ण के बाद क्या बनता है, बताओ मुझे, वर्ण के बाद क्या बनता है, शब्द, शब्द के बाद वर्ण, अक्षर, शब्द, वाक्य। ठीक है, सारे समझाए हुए। ठीक है, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप मुझे बताएंगे, ट्रिकी वे से मैंने सारा समझाया हुआ है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42वां है आपके लिए, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, तो 16 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में। चौपाई का जो प्रत्येक चरण होती है उसमें कितना, 16 मात्राएं होती है। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, छंद कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के छंद होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताएंगे मुझे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है, तो कौन सा सवैया क्या है, एक वर्णिक छंद है। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं, तो छंद पढ़ते समय जब विराम आएगा ना, उसे क्या बोलेंगे हम, उसे यति बोलेंगे। ठीक है, यति, गति, तुक, गण, ये सब क्या है, छंद में आते हैं, लेकिन जब विराम का प्रयोग करेंगे तो उसमें यति में करेंगे। ठीक है, छप्पई किस प्रकार का छंदन है, छप्पई किस प्रकार, विषम प्रकार का छंद है। ठीक है, किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है, तो किसका होता है, कुंडलिया का। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका प्रथम और अंतिम छंद क्या होगा, एक जैसा होगा। ठीक है, राम गात है, राम खात है, राम नाच है, तो ये क्या हो गया, तो प्रथम और अंत, राम खात है और राम गात है। ठीक है, किस छंद में अंतिम और प्रथम शब्द का प्रयोग होता है, कुंडलिया में। ठीक है, याद रखना। उपमेय में कल्पित अपमान की संभावना को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, इसे उत्प्रेक्षा कहते हैं। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है आपके लिए, उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है, तो उपमान और उपमेय का जो भेद है, अभेद, वो क्या कहलाते हैं, रूपक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर अंतिम है आपके लिए आज का, क्वेश्चन नंबर 50 है, मुख्य रूप से समास कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्य रूप से समास कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के समास होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं मैंने आपको बताए हुए हैं। ठीक है, द्विगु हो गया, द्वंद्व हो गया, ठीक है, तत्पुरुष हो गया, ठीक है, बहुवीरी हो गया, तो मैंने आपको सारे समास अच्छे से बताए हुए हैं। ठीक है, मुख्य रूप से समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या बोलेंगे, उसे अपूर्ण वर्तमान कहेंगे। जो अभी हो रही है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्रिया मेरे द्वारा अभी, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अभी क्रिया हो रही है, तो इसे क्या बोलेंगे, अपूर्ण वर्तमान कहेंगे। ठीक है, रचना की दृष्टि से कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। ऑप्शन आपका बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर
हो जाएगा। तो आज हमने कितने 52 महत्वपूर्ण क्या लगाया, हिंदी से एमसीक्यू लगाया। आगामी आबकारी और एसआई के लिए क्या होगा, इंपोर्टेंट होगा। पूरे 100 नंबरों की श्रृंखला यहाँ से चल रही है, जिसमें हम व्याख्या विद एमसीक्यू आपके लिए लगा रहे हैं। बस आपको जुड़ना है, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठा लेना है, नोट्स बनाना है। हमारा उद्देश्य क्या है, आप सभी को व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना है और आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से क्या करना है, एक मजबूत स्तंभ के रूप में क्या करना है, खड़ा करना है। बस 2024 में वर्दी आपके सीने में लगनी है। हमारा एक ही उद्देश्य है, बस क्या करना है, संघर्ष आपको करना है, मार्गदर्शन हमारा रहेगा। ठीक है, मार्गदर्शन हमारा रहेगा, संघर्ष आपको करना है। बाकी आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए, पीडीएफ तो आप कमेंट में बता देना। उसके लिए मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में एक टेलीग्राम ग्रुप बनाऊंगा, उसमें आपको ज्वाइन करवा के वहाँ इसके पीडीएफ आपके लिए क्या कर दूंगा, शेयर कर दूंगा, जिससे आप क्या कर सकते हो, बार बार रिवीजन कर सकते हो और आगामी आने वाली परीक्षाओं में क्या कर सकते हो, तेजी से क्या कर सकते हो, एक अच्छा स्कोर ला सकते हो। ठीक है, बस आपको जुड़ना है, क्योंकि सारे सेशन ट्रिकी वे से मैंने आपको समझाए हुए हैं। थैंक यू सो मच।